जब तलवारों की धार पर टूटता था हिंदवा का स्वाभिमान, जब दिल्ली के तख्त ने माना था महाराष्ट्र के शेर का अधिकार, तब लिखी गई थी वो गाथा जिसे इतिहास कहता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। जब सम्राट दिल्ली में औरंगजेब था, बंगाल में नवाब था और दक्षिण में बीजापुर व गोलकुंडा की सल्तनतें थी, उस समय एक मराठा बालक ने सह्याद्री पर्वत के जंगलों को चीरते हुए पूरा इतिहास बदल दिया, जिनका नाम था शिवाजी भोसले, जिन्होंने पहली बार मराठा स्वराज्य का सपना देखा और उनका सपना एक ऐसे हिंदवी स्वराज्य, एक ऐसा राष्ट्र जहां धर्म, संस्कृति और आत्मसम्मान सुरक्षित हो। सन 1630 महाराष्ट्र के जुन्नर क्षेत्र में स्थित शिवनेरी दुर्ग में एक साधारण दिन पर जन्म होता है एक असाधारण बालक का, जिसका नाम रखा गया शिवाजी। उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक और साहसी स्त्री थी, जिन्होंने रामायण, महाभारत की कथाओं से शिवाजी के हृदय में धर्म, नीति शास्त्र और स्वराज्य की लौ जलाई। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के दरबार में एक सेनापति थे, पर शिवाजी ने कभी दास्ता स्वीकार नहीं की। युवावस्था में ही शिवाजी ने ये घोषणा कर दिए थे कि मैं मुगल और सल्तनतों की सत्ता नहीं, भगवान श्री राम और माता भवानी के आशीर्वाद से अपनी सत्ता स्थापित करूंगा। और इसके बाद शिवाजी ने एक के बाद एक युद्ध लड़े, जिनमें पहला था तोरना किले पर कब्जा करना, जिसे सन 1646 में शिवाजी ने बिना किसी युद्ध के रणनीति से ये किला जीत लिया। दक्खन की धरती पर मंडरा रहा था एक खतरा, बीजापुर का कुख्यात सेनापति अफजल खान। घमंडी, निर्दयी और आत्मविश्वास से भरपूर, उसे लगा था कि एक छोटे कद का राजा शिवाजी उसकी तलवार के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो किसी साधारण राजा से नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज से टकराने जा रहा है। प्रतापगढ़ का घना जंगल, दो योद्धाओं की मुलाकात और फिर एक झटके में इतिहास बदल गया। अफजल खान ने जैसे ही वार किया, शिवाजी ने अपने वाघ नखे निकाले। बाघ के पंजों जैसे लोहे के नुकीले हथियार से एक क्षण में अफजल खान धराशायी हो गया। ये थी रणनीति, साहस और धार्मिक आस्था से भरे एक वीर की चतुराई। आज भी वो वाघ नखे मराठा गौरव का प्रतीक है, याद दिलाते हैं कि जब युद्ध बुद्धि से लड़ा जाए तो धोखा नहीं, उसे कहते हैं विजय की चतुर चाल। और उसके बाद अब बारी थी मुगल सल्तनत को झटका देने की। साल था 1664। मुगल साम्राज्य अपनी दौलत, ताकत और घमंड के शिखर पर था, और उस साम्राज्य का चमकता ताज था सूरत, एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह, जहां से बहती थी अरबों की दौलत औरंगजेब के खजाने में। लेकिन उसी घमंड के गर्जन में एक नाम गूंजने वाला था, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने न केवल सूरत की ओर कूच किया, बल्कि ऐसी बिजली बनकर टूटे कि मुगलों की नींव हिल गई। ये हमला सिर्फ खजाने पर नहीं था, ये था औरंगजेब के घमंड पर सीधा प्रहार। शिवाजी ने दिखा दिया कि दौलत की हिफाजत महलों में नहीं, हौसलों में होती है। सूरत की लूट कोई लालच नहीं थी, ये था एक युद्ध घोष कि हिंदवी स्वराज्य का सूर्य उदय हो चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत की संपत्ति को अपने लोगों के लिए, अपने स्वराज्य के लिए वापस लिया और औरंगजेब को जता दिया कि उसकी सत्ता अब अजेय नहीं रही। और फिर साल आया 1674, स्थान रायगढ़ का अजय किला, वो क्षण जिसका हर मराठा वर्षों से इंतजार कर रहा था, वो सपना जो असंख्य बलिदानों के बाद साकार होने जा रहा था।
शिवाजी महाराज ने 7 पवित्र स्नान किए, हर बार मानो शरीर से नहीं, इतिहास से गुलामी की परतें उतारी जा रही थी। फिर उनके शीश पर धरा गया स्वर्ण मुकुट, ना केवल सोने का, बल्कि स्वराज्य के सपनों, बलिदानों और आशीर्वादों से गढ़ा गया मुकुट। किले की गूंज उठी नारों से, जय भवानी, जय शिवाजी। हर कोना, हर पत्थर, हर आत्मा इस क्षण में समा गई। ये केवल राज्याभिषेक नहीं था, ये था स्वराज्य की विधिवत स्थापना। एक ऐसे राजा का जन्म जो जनता के लिए था, जो धर्म, न्याय और सम्मान की रक्षा के लिए था। छत्रपति शिवाजी महाराज बन चुके थे राजा से सम्राट। और उस दिन रायगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरा भारत गर्व से झूम उठा। जय भवानी, जय शिवाजी। एक 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के साथ ही साम्राज्य की बागडोर संभाली उनके पुत्र संभाजी महाराज ने। संभाजी युद्ध में तेज, नीति में कुशल और धर्म के लिए बलिदान देने वाले थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और अमानवीय यातनाएं देकर शहीद कर दिया। उनकी शहादत मराठों को कमजोर नहीं और भी क्रुद्ध कर गई। इसके बाद राजाराम महाराज और रानी ताराबाई ने गुरिल्ला युद्धों से मराठा शक्ति को जीवित रखा। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में 27 वर्ष तक डेरा जमाए रखा, परंतु मराठों को जीत न सका। शिवाजी गए, संभाजी शहीद हुए, पर स्वराज्य की ज्वाला बुझी नहीं। वो राख से फिर उठी और ऐसे योद्धा के हाथ में गई जो एक बार और मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। सन 1720 में एक युवा योद्धा मात्र 20 वर्ष का पेशवा बना। उसका नाम था बाजीराव प्रथम। बाजीराव तलवार नहीं, बिजलियों की तरह युद्ध करता था। उसकी गति, उसकी रणनीति, उसकी असंभव लगती विजय यात्राएं, सभी ने उसे अमर कर दिया। और बाजीराव ने कुछ मुख्य युद्ध लड़े, जिनमें पहला था मालवा का युद्ध, जिनमें बाजीराव ने मध्य भारत के अनेक किले जीते, और दूसरा था दिल्ली तक चढ़ाई, जिसका खौफ मुगल में दिखने लगा था। और सबसे जरूरी था सप्तगंगा योजना, जो भारत के 7 महान नदियों के संगम तक मराठा ध्वज फहराने का सपना था। बाजीराव ने कहा था कि हमें न तो आराम चाहिए, नहीं दिल्ली की गद्दी, हमें चाहिए हिंदवी स्वराज्य की विजय गाथा, जिसकी बीज शिवाजी ने बोई थी। सन 1761 में पेशवा नाना साहेब के नेतृत्व में मराठों ने अब्दाली की सेना से पानीपत के मैदान में युद्ध किया। सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव, शिंदे, होलकर सभी इस युद्ध में मोर्चा संभाले हुए थे। शुरुआती बढ़त के बाद अचानक हालात बदले। विश्वासघात, जल की कमी और रणनीतिक गलतियां के कारण मराठों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें लाखों सैनिक शहीद हुए और मराठा साम्राज्य की नींव डगमगा गई। लेकिन ये हार केवल सैनिकों की नहीं थी, ये भारत की आत्मा को झकझोर देने वाला आघात था। लेकिन मराठा साम्राज्य इस बड़ी हार के बाद फिर से खड़ा हुआ और अब इसकी बागडोर महादजी शिंदे के हाथ में गया, जिन्होंने मराठा गौरव को फिर से स्थापित किया। और इन्हीं के समय में दिल्ली पर अधिकार कर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को मराठों की छत्रछाया में लाया गया। तभी भारत की राजनीति में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी राजनीतिक खेल शुरू कर चुकी थी। कहा जाता है, जब आपके आंतरिक शक्ति कमजोर होती है तो बाहरी शक्ति हावी होने लगती है, और यही हुआ भारत के साथ, जिसमें मराठों ने अंग्रेजों के साथ 3 युद्ध लड़े, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध नाम दिया गया।
जिसमें 2 युद्ध में मराठों की जीत हुई, लेकिन तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध सन 1817 से 1818 में मराठों की हार हुई और यहीं से मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया और 1818 में पेशवा ने आत्मसमर्पण किया और पुणे अंग्रेजों के अधीन हो गया। मराठा साम्राज्य खत्म हुआ, लेकिन शिवाजी का स्वराज्य का सपना आज भी इस भूमि की रगों में बह रहा